वे लोग जो कम बोलते हैं, जिनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, वे लोग जो खुद से बातें करना पसंद करते हैं, जिनकी दुनिया ही अलग है, वे ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखना। ये वीडियो उन लोगों के लिए पेनेसिया यानी रामबाण की तरह है। अगर आपका कोई साथ नहीं देता है, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, अकेलापन ज़्यादा महसूस होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अकेलापन, आपका कंफर्ट जोन महसूस होने लगेगा। उसमें लगेगा ऐसा कि नहीं, हम अकेले ही बहुत बेहतर हैं। आपको अकेलापन बहुत पसंद होगा, आप चाहेंगे अकेला रहना इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए बात करते हैं अकेलापन की। अकेलापन एक ऐसा वर्ड है कि इसमें हम अकेले रहने के लिए पसंद, मतलब कोई काम करने के लिए अकेला हमको माइंड एस्टेब्लिश करने के लिए रहना जरूरी है। आप जितने भी बड़े बड़े लोगों का नाम सुने होंगे, साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे जो भी जिस फील्ड में अपने को बहुत हाई लेवल पे या बहुत ऊंची ऊंचाई पे लेके गया है, तो उसका मेन रीजन यही है कि वो अकेलापन को महसूस किया है। अकेलापन में वो अपने को कंफर्ट जोन में लाया हुआ है। जैसे अब दुनिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट, इन्वेंशन, न्यू आइडिया आविष्कारक हुए हैं, देखेंगे सब अकेलापन की ही देन है। उन्होंने अपने को डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दिया किसी के प्रति। अकेलापन वही कहता है कि डिस्ट्रैक्शन किसी के प्रति नहीं होना है, किसी काम के लेके प्रति नहीं होना है, जो हमारा मेन वर्क है उसी को लेके चलना है। जैसे आप बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट देखे हुए हैं, सब अपने क्रेडिट अकेलापन को देते हैं। हम जानेंगे एक इंसान को अकेले में क्यों रहना चाहिए, इसकी ताकत क्या है, इसका स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पर एक वर्ड है, शायद आप सब जानते होंगे, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब जो कम बोलता है, जिसके दोस्त कम होते हैं, जिनको शांति पसंद है। ये लोग खुद से ज़्यादा बातें करते हैं, खुद पर फोकस करते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, अपनी थिंकिंग लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, जो एक इन्वेंशन या आविष्कार के लिए अति आवश्यक है। अगर कोई आविष्कार हो रहा है या आविष्कार कोई कर रहा है या उस तरह का सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्ट है। अगर आप एकांत में रहना पसंद करते हैं तो आपको खुद का आइसोलेशन में रखें, मीन्स अपनी खुद की मर्जी है आइसोलेट करना। जैसे आप लोग सुने होंगे कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग अपने को, या डॉक्टर भी बोल रहा था कि अपने को आइसोलेट कीजिए। आइसोलेशन का मतलब वही हुआ कि बाकी लोगों से आप अपना इन्वायरमेंट अलग रखिए, बीमारी हो चाहे जो भी हो। अगर उस तरह का कंसंट्रेशन रखा जाएगा, डॉक्टर इसलिए उस टाइम पे बोला कि भाई आपको अगर कोई उस तरह का वायरस हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, तो आप आइसोलेट हो जाएंगे, तो दूसरे उसके कंसर्न में नहीं जाएंगे, मतलब लोगों से आप दूर रहेंगे। ये एक आइसोलेशन वर्ड ऐसा है कि इसको करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। किसी चीज़ को चाहत अगर जगी है आपके दिल के अंदर, तो उसको करने के लिए आपको पैशन होना चाहिए, और वो पैशन ड्राइव यही करता है, आइसोलेशन। इस अकेलापन के सफ़र में लोगों ने इतिहास रचा है। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो हर लोग जानते होंगे, अगर वो पढ़ने वाले हों या थोड़ा मोड़ा पढ़े भी लिखे हों, तो हर लोग, हर बच्चा, हर इंसान उनके एक्सपेरिमेंट से, उनके आइडिया से वाकिफ होगा। उन्होंने एक बात बोली थी, इस अकेलापन के शांत और बोरियस इन्वायरमेंट में रहने से माइंड में क्रिएटिव आइडिया पैदा होते हैं। इसको केवल इंट्रोवर्ट ही लोग केवल फील कर सकता है। इंट्रोवर्ट लोग ही केवल फील कर सकते हैं, बाकी एक्सट्रोवर्ट लोग फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं। चार्ल्स बोस्की भी एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुझे लोगों से मिलना पसंद है, लेकिन जब वो आसपास नहीं होते हैं तो मुझे अच्छा फील होता है। मतलब ये कह रहा है कि मुझे लोगों से मिलना पसंद है, लेकिन वो मुझे मेरे आसपास नहीं रहते हैं तो मुझे और भी बेहतर अच्छा लगता है। कुछ पॉइंट्स हैं इंट्रोवर्ट लोगों के लिए। इंट्रोवर्ट वर्ड ऐसा है कि इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर लें, तो शायद हम लोग भी, या जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसमें अपने में चेंज ला सकते हैं। और देखिए, कोई भी शॉर्टकट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर, तो वो बड़ा सक्सेस नहीं दे सकता है। छोटा मोटा सक्सेस दे सकता है, लेकिन बड़ा सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट कहीं भी वर्क नहीं करता है। इस बात को आप लोग शायद पहले से भी जानते हो, लेकिन मैं भी यही बात रिपीट यहाँ करता हूँ।
अब इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, इन्हीं के लोगों के में ग्रेट आइडिया और क्रिएटिव आइडिया क्यों आते हैं, इनके बारे में कुछ हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट है, कम शब्दों में ज़्यादा कहने की कैपेसिटी होती है, मीन्स वन लाइन मैन। इनको ये बोलते कम है लेकिन एक बात ऐसा बोलेंगे कि उसमें सब कुछ उसका कंक्लूजन आ जाएगा, मतलब सब चीज़ का निचोड़ एक ही बात में बोल देंगे। दूसरा है, ऑब्जर्वेशन पावर हाई होता है, ये किसी भी चीज़ को देखना बहुत पसंद करते हैं। देखना है जिसको उसमें क्या चीज़ है, कैसे है, वो 1000 तरह का क्वेश्चन उसमें अपने माइंड में अराइज कर लेते हैं किसी पिक्चर को देख के, बाकी लोग वैसा नहीं करते हैं। थर्ड है, इनके दोस्त कम होते हैं, जो कि दोस्त कम होने के कारण ये लॉयल्टी बेस इनका बहुत हाई लेवल का होता है। अगर 2 दोस्त हैं, एक दोस्त है उसके प्रति बहुत लॉयल होते हैं, जिसके 1000 दोस्त हैं तो सबके प्रति वो लॉयल नहीं हो सकता है, इसलिए इनका लॉयल्टी बेस बहुत हाई होता है। भीड़ में भी शांति से सोचने की इनकी एबिलिटी होती है। क्राउड प्लेसेस में भी ये बहुत शांत वे में अपना वर्क को अंजाम दे सकते हैं या अपने थिंकिंग लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। पावर ऑफ लिसनिंग, फिफ्थ है, पावर ऑफ लिसनिंग इज वेरी हाई। इनको सुनने की, देखिए कोई काम करने से पहले या किसी काम को स्टार्ट करने से पहले सुनना बहुत जरूरी है। सुनना एज सेंस कि वो क्या कह रहा है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एक सुनने की कैपेसिटी होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती है। 6 है, खुद से कोई वर्क करने की हैबिट, खुद से कोई वर्क करने की हैबिट जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी में काउंट किया जाता है। ये बहुत सारे लोगों में नहीं होता है, जब तक उनको कोई प्रेशर नहीं देता है तो शायद बहुत सारे लोग उसको काम को करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए सेल्फ वर्क, अपना काम खुद से करने की कैपेसिटी इंट्रोवर्ट में बहुत ज़्यादा होती है। सेवेंथ एक पॉइंट है, बायोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग एक सर्वे आया था, शायद आप लोग बुक पढ़े होंगे, शायद जानते भी होंगे, फिर भी यहाँ पे हम कोट करते हैं इस स्टेटमेंट को। स्पीड एंड अमाउंट ऑफ ब्रेन एक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, मीन्स पर सेकेंड इनका ब्रेन ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। एक बायोलॉजिकल टर्म है, इसमें रिसर्च किया गया था माइंड के प्रति, माइंड कैसे वर्क करता है, क्या करता है, तो उसमें ही ये चीज़ पाया गया था कि इनका जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है, जो इंफॉर्मेशन गेन करने की, जो हमारे माइंड में बहुत सारे मेडुला ऑब्लोंगेटा है और भी बहुत सारे उसमें पार्ट बांटे गए हैं माइंड के, तो उसमें इनको इंफॉर्मेशन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इंट्रोवर्ट पीपल टाइम को बहुत बारीकी से यूज करते हैं, वो टाइम के एक एक सेकंड को यूज करना पसंद करते हैं। उनके पास सफिशिएंट टाइम किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अपने समय को बर्बाद करते हैं, बाकी लोग करते हैं, वो लोग अपना टाइम को बर्बाद नहीं करते, किसी न किसी वर्क में यूटिलाइज करते हैं। 9th, अपने फील्ड के माहिर पर्सन होते हैं, अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। ये ऐसा काम करते हैं कि उनको अपने फील्ड में जो जिस वर्क के लिए कर रहा है, जो जिस काम को जानता है, उस फील्ड में इनको एक बहुत टॉप लेवल का पोजीशन मिलना शुरू होना स्टार्ट हो जाता है कि उनको टॉप लेवल पे पहुंचना है। पहले से माइंड में सेट करके रखे हैं और उसके लिए वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक सेकंड को, हमने लास्ट पॉइंट में बोला था कि वो अपने हर एक सेकंड को यूज करते हैं। ये हर एक सेकंड को यूज करने की वजह है कि वो अपने काम के प्रति क्या हो गया, बहुत लॉयल हो गया, जिसकी वजह से उनको टॉप पोजीशन गेन करने में समय औरों की अपेक्षा कम लगता है। 10th है, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। अभी नहीं कि उनके पास कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको लेके बहुत टेंशनाइज हो गए, बहुत वरीड हो गए, नहीं, प्रॉब्लम आ गया तो उसका सॉर्ट आउट ढूंढते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। 11th है, रिस्क नहीं लेते हैं। अब कहेंगे कि सर ये रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क और रिस्क में बहुत अंतर है। रिस्क मतलब अगर मान लीजिए हम कोई सोच रहे हैं कि हमको पायलट बनना है, अगर पायलट बनने के लिए हमको लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा, हमको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, तो अब वो सब चीज़ हमारे अंदर नहीं है। मान लीजिए हम फिजिकली फिट नहीं रहते हैं, हमारा मान लीजिए शरीर में कोई प्रॉब्लम है, वीकनेसेस हैं, जिसके वजह से वो हम सर्टिफिकेट चाहेंगे भी तो नहीं पा सकते हैं। अब हम ड्रीम कर रहे हैं कि नहीं हमको पायलट बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कैलकुलेटेड रिस्क में नहीं आएगा, रिस्क में आएगा। अगर हम कैलकुलेटेड रिस्क का एग्जांपल लेंगे तो जैसे मान लीजिए आपको हमको गाड़ी ड्राइव करना है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो उसमें हेल्थ से बड़ा इशू नहीं है। 4 व्हीलर ड्राइव करने के लिए हेल्थ बड़ा इशू नहीं है।
ड्राइविंग सर्टिफिकेट चाहिए, अगर हम कहीं से लर्न कर जाते हैं तो सीख जाएंगे, गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देंगे। ये हुआ कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क दोनों अलग अलग हैं। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जो उनके अप्रोच से मतलब थोड़ा मेहनत करने से उनके अप्रोचेबल हो जाए। 12 है इमोशनली न्यूट्रल होते हैं। ये किसी भी चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि अरे मान लीजिए हमारा फ्रेंड सर्किल है, उसकी मम्मी का ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ठीक है, ओरिएंटेड हैं, फीलिंग है उनके अंदर, लेकिन बहुत किसी पॉइंट को लेके अपने वर्क को नहीं भूल जाएंगे। अपना वर्क उनके माइंड में पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, बाकी वर्क सेकंड प्रायोरिटी है उनके लिए। 13 है ऑर्गेनाइज्ड विथ शेड्यूल होते हैं। इनका शेड्यूल बहुत ज़बरदस्त होता है, अपने शेड्यूल के प्रति बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत हद से ज़्यादा। इतने पॉइंट्स हैं इंट्रोवर्ट के, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इतना जो इसमें से हमने निकाला है, बहुत चुन के निकाला है। शायद आप लोग इसके बारे में, ये छोटा छोटा पॉइंट है, शायद आप इसके बारे में समझना पसंद करेंगे। अगर इस चीज़ को आप अगर अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने दोस्तों यारों के ऊपर थोड़ा सा इसको सोचने के लिए मजबूर करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफुल है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं या आप वीडियो बार बार देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अगर इंट्रोवर्ट हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा समझाने का ज़रूरत है। लेकिन जो लोग इंट्रोवर्ट अभी तक नहीं बन पाए हैं, अपने को नहीं बना पाए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत मस्ट है। आप वीडियो ज़रूर देखें। और अपने को ये वीडियो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको लाइक व्यू चाहिए, आप अपना इंट्रोवर्ट स्किल बढ़ाएं। इंट्रोवर्ट स्किल बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में प्रोफेशनल वे में या इंडिविजुअल वे में अगर आप अपने को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, अपना फेस वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इंट्रोवर्ट होना कंपलसरी है। अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं तो एज ए क्राउडेड आप मतलब कहीं भी भीड़ की तरह आप चलते जाएंगे, आप अपना पाथ नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लाइक्स रहें चैनल से चंद्रशेखर आपके हौसलों को सपोर्ट करता है। डू एनीथिंग इन अ पॉजिटिव वे इन योर लाइफ। थैंक्स।